दोस्तों, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी कोई ऐसी ऐड देख के या कोई ऐसी न्यूज़ देख के जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए रेस कर लिए, 100 करोड़ रुपए रेस कर लिए, 10,000 करोड़ रुपए रेस कर लिए। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई कोई कंपनी 400 करोड़ में बिक गई, 800 करोड़ में बिक गई और आपने सोचा होगा अरे वाह यार, पैसा रेस करके बिजनेस चलाओ फिर कंपनी को बेच के पैसा कमाओ, ये तो बहुत बढ़िया है, तो मैं जरूर अपना स्टार्टअप करूंगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं या स्टार्टअप करते हैं आज की डे एंड एज में वो इसीलिए करते हैं कि यार सबसे पहले बढ़िया फंड रेस कर लेंगे, फंड रेस करने के बाद कंपनी को बहुत महंगे में बेच देंगे, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी 4-5 साल में, फिर पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। सच्चाई ये है दोस्तों की चीजें ऐसी नहीं चलती। बहुत बहुत सॉरी अगर मैंने आपका दिल तोड़ दिया तो, सच्चाई ये है दोस्तों की चीजें ऐसी नहीं चलती। अगर इतना सिंपल होता दोस्तों तो सब नहीं कर लेते, सभी फंड रेस कर लेते, सभी कंपनियों को सेल कर देते। आप सोचिए, आप कभी किसी को 100 रुपए भी देते हैं बिना मतलब का? नहीं देते ना, तो कोई आपको 100 करोड़ रुपए क्यों दे देगा? किसी से भी फंड रेस करना इतना आसान काम नहीं है। फंड रेजिंग बहुत मुश्किल काम है। फंड रेजिंग मुश्किल काम नहीं है, बेसिकली मैं गलत बोल गया। एक्चुअली फंड रेस करने लायक कंपनी बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक बार आपने ऐसी कंपनी बना दी जो फंड रेस करने लायक है, फिर तो बहुत लोग आएंगे पैसा लगाने। फिर तो उनको पता है कि यार आपकी कंपनी इतनी बढ़िया है कि आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमा के देगी, तो क्यों नहीं लगाएं पैसे, फिर तो वो आएंगे। लेकिन जब तक आप उस स्टेज में नहीं पहुंच जाते तब तक कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगले 3 वीडियोस में इंक्लूडिंग दिस वीडियो हम बात करेंगे फंड रेजिंग के बारे में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि आपको कब फंड रेज करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फंड रेज कैसे करना चाहिए। उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली टेक्निकलिटीज के बारे में कि आपको किस वैल्यूएशन पे फंड रेज करना चाहिए, कौन से टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, उस चीज़ों की बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि आपको फंड रेज कब करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपको फंड रेज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हाँ करना चाहिए और ना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या? देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो बिना फंड रेजिंग के नहीं चल सकती। वहां पर फंड रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप बनाना चाहते हैं एक 5 स्टार होटल और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। 5 स्टार होटल को बनाने का खर्चा 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ हो सकता है। जब इतना खर्चा होने वाला है तो ऑब्वियसली बात है फंड रेज करना पड़ेगा। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि 5 स्टार से कैसे पैसे कमा के दिखाएंगे आप, और आपको फंड रेज करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कि आपके पास पैसा ही नहीं है वो बिजनेस खड़ा करने का बिल्कुल भी, तो आपको फंड रेज तो करना ही पड़ेगा। यानी कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जहाँ पे बहुत खर्चा होता है बिजनेस को बनाने में, वहां पे आपको फंड रेज करना ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आप बिजनेस फंड रेजिंग के बिना कर तो सकते हैं, लेकिन फंड रेज करने से बड़ा हो जाएगा बिजनेस, तो वहां पर आपको शुरू में फंड रेज नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है पर्सनली। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस वेबसाइट पे लोग डेट करेंगे आगे, या डेटिंग वेबसाइट होगी या डेटिंग एप्लीकेशन होगी। तो उस वेबसाइट को बनाने में खर्चा आएगा कितना? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए। उतने के लिए फंड रेज करने की जरूरत नहीं है। आप उसे खुद से कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं वेबसाइट को, या फिर लोगों से बनवा सकते हैं। अब उस वेबसाइट को बड़ा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने के लिए आपने एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई, आपको पैसा चाहिए हो सकता है। तो दोस्तों, जब आपको पैसा ही उस टाइम पे चाहिए जब आपको लोगों को इसके बारे में बताना है, तो आप शुरू में फंड रेज करने क्यों जाएंगे? तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे सारे काम जहां पर आपका काम बिना फंड रेजिंग के चल सकता है, वहां पर आपको आपका काम बिना फंड रेजिंग के चला लेना चाहिए। आपको फंड रेज नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस सब में भी एक कैच है। कैच है क्या, मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फंड रेज कब करना चाहिए? सबसे बेसिक तरीका अगर हम सोचें तब करना चाहिए जब आप एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रहे हैं, बहुत मोटा खर्चा शुरू में होने वाला है और वो पैसा आपके पास नहीं है, तो फंड रेज कर लीजिए। इस चीज को आप भूल जाए। दूसरी बात, फंड रेज कब नहीं करना चाहिए? तब नहीं करना चाहिए जब आप खुद से बिजनेस को रन कर सकते हो, सिर्फ स्केल करने के लिए पैसा आपको चाहिए हो, तो शुरू में तब आपको फंड रेज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बिजनेस स्केल कर लीजिए, उसके बाद और स्केल करने के लिए पैसा लेके आइए मार्केट से, तब पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इसमें 2 चीजें हैं जानने वाली, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये कि
मार्केट में फंड रेज करने, चाहे कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, आप कब जाएं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा और कब जाएं तब आपको फंड आराम से मिल जाएगा। वो सिचुएशन है दोस्तों प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज। प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज ये होता है दोस्तों कि आज अगर मैं एक धंधा करना शुरू करता हूँ, एक बिजनेस करना शुरू करता हूँ और मुझे 20 कस्टमर मिल जाते हैं, सिर्फ 20। मैं 2 लाख कस्टमर भी पा सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 20 मिल जाते हैं जो मुझे हर महीने का 500 रुपए देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 20 × 500 यानी कि 10,000 रुपए मेरी प्रिडिक्टेबल इनकम है एवरी मंथ, यानी 10,000 तो मैं कमा ही रहा हूँ। अब जब मैं किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता हूँ फंड रेज करने के लिए और उसको बताता हूँ कि मेरी पहले से प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है 10,000 रुपए का, ये रहे 20 कस्टमर जो 500 रुपए देते हैं, और फंड रेज करने के बाद क्या होगा, ये 20 कस्टमर की जगह मैं 2,000 कस्टमर ला पाऊंगा, वो भी मुझे 500 रुपए दे रहे होंगे। तो जो बंदा आपको पैसे देने वाला है उसको आप पे कॉन्फिडेंस है, उसको लगेगा हाँ यार जब ये 20 कस्टमर में ये कर सकता है तो ये 2 लाख कस्टमर में भी ये कर सकता है, 20 लाख कस्टमर में भी ये कर सकता है, 2 करोड़ कस्टमर में भी ये कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली 2 लाख कस्टमर तक पहुंचने के लिए, 20 लाख कस्टमर तक पहुंचने के लिए या 2 करोड़ कस्टमर तक पहुंचने के लिए इसको पैसा चाहिए होगा, तो वो कॉन्फिडेंटली आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। लेकिन अगर आप उसे यही नहीं दिखा पाए कि शुरू के 20 कस्टमर हैं जो आपको प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू दे रहे हैं, तो उसे आपकी बातों पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चाहे आप कितनी भी सही बात कर रहे हो उसको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको फंड रेज करने तब जाना चाहिए जब आप प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे हो। दूसरी चीज दोस्तों, आपको प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे फंड रेज करना है या नहीं करना, ये भी एक डिसीजन फैक्टर है, ये भी एक डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा। ये आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा सिंपल सा रूल ऑफ थंब है, 2 ही कारण होने चाहिए आपके फंड रेज करने के। पहला कारण कि आपके पास पैसा ही खत्म हो गया, अब आप कंपनी को रन नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे हैं और आपके पास पैसा खत्म हो गया कंपनी को रन करने का, तो आपको फंड रेज कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। एक ऐसी कंपनी बंद हो जाएगी जो कि प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे है। दूसरा कारण दोस्तों ये होना चाहिए पैसे रेज करने का कि आप प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे हैं वर्सेस आपके सारे कॉम्पिटिटर भी प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे हैं और वो सब फंड रेज कर चुके हैं। अगर वो सब फंड रेज कर चुके होंगे और आपने फंड रेज नहीं किया हुआ, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि वो लोग आपसे जल्दी ग्रो कर जाएंगे। आप जहां 20 कस्टमर से 2 लाख कस्टमर पे पहुंच सकते थे, वो सारे लोग 20 कस्टमर से 2 लाख कस्टमर पे पहुंच जाएंगे, और अगर वो 20 कस्टमर से 2 लाख कस्टमर पे पहुंच गए तो आप पीछे रह जाएंगे, और उसके बाद चाहे आप फंड रेज कर भी ले तब भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा कस्टमर तो वो ही लेके चले गए। ऐसे केस में जब आपके कॉम्पिटिटर्स ने मोटा फंड रेज कर रखा है और वो भी प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू पे है और आप भी प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू पे हैं, तो उस केस में आपको फंड रेज कर लेना चाहिए ताकि आप उन लोगों से compete कर पाए और उन लोगों से आगे निकल पाए। तो यही 2 कारण होने चाहिए दोस्तों फंड रेज करने के। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस खुद से रन कर सकते हैं, चाहे कितनी मर्जी मेहनत लग जाए, चाहे आपको कितना मर्जी डर लग जाए इस चीज से, लेकिन अगर आप बिना फंड रेज किए अपना बिजनेस रन कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती दोस्तों। फंड रेज करना जितना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, दिखाया जाता है बहुत बढ़िया चीज हो गई, अब तो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, सक्सेसफुल हो गई, उतना ही गलत होता है दोस्तों, उतना ही बेकार होता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों कि हजार करोड़ फंड रेज करने के बाद भी कंपनीज बंद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फंड रेज करने से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लोग फंड रेज करते हैं तो खर्चा भी उतना ही करते हैं और कंपनी भी बंद हो जाती है अगर प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो। अगर आप खुद से दोस्तों अपनी कंपनी चलाते हो, उसके बहुत फायदे हैं। आपको 2 फायदे मैं बता देता हूँ जो आपको समझ आएंगे, सबसे ज्यादा आसान है समझना। सबसे पहला फायदा तो ये है दोस्तों कि आपके पास 100% शेयर रहता है। कल को अगर आप अपनी कंपनी को बेचने जाते हैं मार्केट में 5 साल बाद, अगर आपके पास 100% शेयर है या फिर आपके एम्प्लॉइज के पास कुछ परसेंट शेयर है, तो सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा। वर्सेस अगर आप फंड रेज कर चुके हैं तो 20-30% जो भी फंड आपने डाइल्यूट किए, जो भी आपने बेसिकली अपने शेयर डाइल्यूट किए हैं, उतने परसेंट जो पैसा आएगा वो लोग ले जाएंगे। दूसरा, आपके पास फ्रीडम नहीं रहता दोस्तों। आज आपको लगता है कि आपकी कंपनी नहीं चल रही है, आपको कुछ और करना चाहिए, या आपको लगता है आपकी कंपनी चल रही है, आपको 4 और नए तरीके यूज करने चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कोई नया डिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, 10 लोगों को हायर करना चाहिए, 5 लोगों को फायर करना चाहिए, एक नया ऑफिस स्टार्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपैंड करना चाहिए, कोई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी चाहिए। आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी कंपनी है, आप ओनर हैं। लेकिन जब आप फंड रेज कर लेते हैं दोस्तों तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे, आपके बीच में घुसेंगे, आपको बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, इंटरवीन करेंगे आपकी प्रोग्रेस में, आपके डिसीजन मेकिंग में। आपकी कंपनी जो आपकी थी दोस्तों वो आपकी नहीं रह जाएगी।
आप अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर जो होता है, जिसने आपको पैसा दे रखा है 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए, वो बेसिकली बहुत कंट्रोल करता है डिसीजन मेकिंग। उसमें बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे और वो आप पे बहुत सारी चीज़ें थोपने की कोशिश करेंगे और आप दबने लगेंगे उनसे। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा हमेशा होगा दोस्तों, लेकिन ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं और आपका कंट्रोल तो लूज होगा ही होगा, ये मान के चलिए। तीसरा कारण दोस्तों आपको जो अवॉइड करना चाहिए फंड रेज करना, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी सरदर्दियां ऐड हो जाती है। आपको ऑलमोस्ट हर क्वार्टर, ऑलमोस्ट हर मंथ रिपोर्ट देनी पड़ती है, रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिखाना पड़ता है, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपकी कंपनी क्यों नहीं बढ़ रही या क्यों नहीं घट रही। एक भी डिसीजन गलत होता है तो पूरी अकाउंटेबिलिटी आप पे आ जाती है। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों कि आप मेजर शेयर होल्डर ही नहीं रहे कुछ साल बाद कंपनी में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एज अ सीईओ रिप्लेस कर दिया जाए, किसी और को एज अ सीईओ डाल दिया जाए। तो बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स भी पॉसिबल है, आपकी बहुत सरदर्दी जाती है शेयर होल्डर्स को मैनेज करने में। तो अगर एक बिजनेस बिना फंड रेज के चल सकता है तो उसको बिना फंड रेज के ही चलाना चाहिए। लेकिन इसे बिल्कुल गलत मत समझिए। अगर एक बिजनेस फंड रेजिंग के बिना नहीं चल सकता या फिर एक कॉम्पिटिटर्स हैं उस बिजनेस के जिन्होंने बहुत फंड रेज कर रखा है, तो बिल्कुल फंड रेज कीजिए। लेकिन अगर आप प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू पे फंड रेज करते हैं और अगर आप एक ज्यादा बड़े रेवेन्यू पे फंड रेज करते हैं, जब आपके पास लेट से 2 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू है, 10 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू है, तो आपकी पावर हमेशा ज्यादा रहती है। आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो ज्यादा डायल्यूशन भी नहीं ले पाएंगे। मतलब कि आपको 100 करोड़ के लिए अगर पहले 30% शेयर देने पड़ रहे थे, तो आप 100 करोड़ के लिए सिर्फ 10% ही शेयर देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में इन्वेस्ट करने में रेडी होंगे, तो आपका अपर हैंड हो जाएगा। जब आपका अपर हैंड हो जाएगा तो वो ज्यादा आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे फंड रेज करने का फायदा भी रहेगा और ज्यादा डोमिनेट भी नहीं होंगे वो आप पे। लेकिन अगर आपने कहीं प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू से पहले फंड रेज कर लिया या फिर छोटे से प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू पे फंड रेज करने चले गए आप, तो वो आप पे हावी रहेंगे हमेशा और आपको थोड़ा दब के। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि फंड रेज कैसे करना है, कैसे आपको लोगों को ढूंढना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अगले वीडियो में बात करेंगे टेक्निकलिटीज के बारे में कि किस वैल्यूएशन पे आपको फंड रेज करना चाहिए, फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो उसके अगले वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।